सतगुरु ने जगाई गई हमारी निंदिया सतगुरु ने जगाई गई।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। अब सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। बड़ा प्रसन्न हुआ, आरे खुश मस्ती छाई गई तन में, आरे खुश मस्ती छाई गई तन में, राजा लौट चलो है भवन में। खुशी से मनमोहन है, पुरानी बात पूरी करी छिन में। आज इधर इंद्रवासु चला जाता है, बड़ा प्रसन्न हुआ है। तो भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया? जब त्रेता में भगवान प्रभु श्री राम नल और नील की सहायता जैसे पुल का निर्माण कर रहे थे, सभी बानर पत्थरों को ले जा रहे थे। हनुमान जी ने गोवर्धन को उठाया, जैसे ही लेकर के आज आगे बढ़े तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि जो भी पत्थरों को ला रहे हो वो अपनी अपनी जगह पर रख दें। तो हनुमान जी ने गोवर्धन महाराज को रख दिया। गोवर्धन महाराज बोले हमें तो भगवान का दर्शन करना है, तो कहा कि हम पूछ के आते हैं। हनुमान जी भगवान प्रभु श्री राम के पास पहुंचे, कहा कि आपका दर्शन करना चाहते हैं गोवर्धन महाराज। तो भगवान ने कहा कि अभी दर्शन नहीं हो पाएगा, द्वापर तक वो इंतजार करें। द्वापर में जब हम 16 कला से अवतार धारण करेंगे तो उन्हें दर्शन भी देंगे और उनका पूजन भी करवाएंगे। इसलिए भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन भी करवाया और रात दिन उन्हें दर्शन दिया है। इस तरीका से गोवर्धन महाराज का पूजन कराया, रात दिन दर्शन दिया, इंद्र के अभिमान को दूर कर दिया, इंद्र के घमंड को दूर कर दिया। बोलिए रास बिहारी भगवान की। आइए सभी लोग तालियों के साथ में एक भगवान का भजन बोलेंगे। अब ठीक है। कि नख पे गिरी बरली नौधारी, कन्हैया मेरो मारो।
यशोदा ने जब कहा तो गाल बाल अपनी लाठियों को लगाने लगे, कन्हैया हट जा, हम तो साथ ही रहे। तो आज सामने राधा जी खड़ी हुई हैं। आज भगवान ने जब राधा की तरफ निहारा और राधा ने भगवान को देखा तो राधा जैसे ही हंसी, भगवान भी देख करके हंसने लगे, पर्वत हिलने लगा। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया अगर तुम जरा भी हिल गए पर्वत तुरंत नीचे आ जाएगा, सभी की हड्डियों की चटनी बट जाएगी। आज धरो लगातार 7 दिन मेघों ने जल की वर्षा की है। अब महाराज जब लगातार 7 दिन वर्षा हुई, मेघ बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, भाग करके इंद्र के नजदीक गए हैं। कहा कि लगातार हम 7 दिनों से वर्षा कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में एक भी बूंद जल की दिखाई नहीं दे। देव ऋषि नारद बोले हैं कि दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है, कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना आज देव ऋषि नारद ने जब समझाया है तो इंद्र बोले अब क्या करना चाहिए। देवता बोले तो इसके बदले में वृंदावन को डुबो देना चाहिए। तुरंत इंद्र ने देर नहीं की, मेघों को बुलाया, कहा तुम जाओ वृंदावन पर इतनी तेजी से जल की वर्षा करो जो पूरा वृंदावन बह करके यमुना नदी में चला जाए। आज मेघ जिस समय चले हैं, वर्षा जब होनी प्रारंभ हुई है तो छतें जमीन पर गिरने लगी, वृक्ष पवन उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे हैं, 49 पवन सन्नाने लगे, आंधी तूफान आ रहे हैं, काले नीले पीले सफेद बादल पर बादल आ रहे हैं। कि दिन हुआ अमावस भादों की, हाथ को हाथ का ज्ञान न था, सुध नहीं थी भीतर बाहर की, सूरज का नाम निशान न था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये लग रहा है कि दिन में ही रात हो गई हो। आज मेघ जिस समय चले हैं, आरे घन घोर घटा गहरानी, आरे घन घोर घटा गहरानी, आरे फिर बरसन लागो पानी, करी लो
भैया होनी तो चक्कर है क्या चक्कर हो आज धा कि मैं तो गोवर्धन को अरे जा मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो
आज धरो। और जो भी माताएं रह गई हैं वो पूजा कर ले, और जो भी भैया लोग पूजन करना चाहते हैं वो सभी लोग पूजन कर सकते हैं। क्या तुम महिमा शेरा वालिया, तुम महिमा शेरा वालिया, शेरे हमको लायो, और उसी शेर के कारण ही माथे पे लाली है, तो वही मैं शेरा वाली हो। और महाराज घर में सासू की सेवा, ससुर की सेवा, पति की सेवा। माताएं कौन कौन सुबह सुबह अपने अपने पति के पैर छूती? हाथ खड़ा करना। कोई नहीं। और पीछे भैया लोग कौन कौन अपने अपने माता पिता के पैर छूते? हाथ खड़ा करना। कोई नहीं। देखो घर में पति की सेवा, ऐसा नहीं है कि पति की सेवा खूब कर रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ऐसा नहीं है। घर में पति की सेवा, सास ससुर का सम्मान, जेठ जेठानी का आदर, और ननद से प्रेम, देवर को दुला, तब आप पतिव्रता कहलाओगे। तुम्हारा आज नंद बाबा कहने लगे हैं, कन्हैया तुमने तो हमें इतनी बातें बताई, लेकिन एक भी बात हमारी समझ में नहीं आई। तो नंद बाबा पूछने लगे हैं, कन्हैया तुम कहना क्या चाहते हो? कहा कि बाबा हम ये कहना चाहते हैं कि आज से इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि इंद्र की पूजा से हमें कोई परेशानी है, हमें कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन इंद्र को पूजा लेने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा। बाबा हमारे भैया लोगों के तो साल में 3 ही त्योहार आते हैं, लेकिन हमारी माताएं जो है इनके साल में कम से कम ना तो 36 त्योहार। और जब कोई त्योहार ना हो तो हमारी माताएं जब आती हैं, जी आज तुम संगठियां खवाई दे, कल ले हम खवाई दिए हैं। और शायद यहाँ सड़कने की पूजा ना है भाई, ये बड़ी सड़कने की पूजा भाई। फिर एक रीत चली के सास अपनी बहू को चूड़ियां पहनाए, फिर एक रीत चली के जेठानी अपनी देवरानी को साड़ी पहनाए, फिर एक रीत चली के नानी अपने देवते को दूध पिवाए, फिर एक रीत चली के साली अपने जीजा को बर्फी खवाए, और एक रीत और चली के जा मैया के जितने लला हो तो एक लला पे आधो किलो जलेबी खाओ। अब भाई खाओ 10-15 तो है, अब सुनाएगा उतना। महाराज बड़े ढोंग। और कोई महात्मा यदि दरवाजे पे आ जाए, एक बार एक महात्मा जी दरवाजे पे आई गए, बोले अम्मा तुम्हारे ऊपर शनिचर चल रहा। बोले बाबा जी तुम्हारे कैसा शुरू हुई है? बोले 2 किलो चावल ढोंगा मिर्चे करुओ तेल करिया नमक तुम्हारा शनिचर दूर इतवा शुरू। और कहू मैया के लला न हो तो वे जकात ले जो चीज हम तुम्हें दे जात 9 महीना बाद आए लला पैदा हो जाए, एक अंगूठी हमें बनवाई दियो। अब जमालम पत भगवान के छोटे भैया जय हो, लेकिन महाराज कभी ये कल्पना करता है कि पत्थर पूजी लला मिले तो खाली रहती मही नहीं। अरे से नर मर जाते तो लंगर बसते कहीं कहीं तो से नर
को ताले होते तो घर की है जब रंगी दुनिया भूला भोलैया मैं भोलानी है बेढंगी दुनिया। मुख मिले जो राम नाम से बापे व्यंग उठावे मरे गढ़े मर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे बेढंगी दुनिया भूला भोलैया मैं भोलानी बेढंगी दुनिया। साक्षात मन मूर्ति छोड़ के मने सातर सेवी अरे ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे नकटी देवी बेढंगी दुनिया भूला भोलैया मैं भोलानी बेढंगी दुनिया। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेती दावे जियत बाप को बात न पूछे मरे पे श्राद्ध करावे बेढंगी दुनिया भूला भोलैया मैं भोलानी बेढंगी दुनिया। बेढंगी दुनिया भूला भोलैया मैं भोलानी है बेढंगी दुनिया। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके दावे और जियत बाप को बात न पूछे मरे प्रसाद करावे। जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक तो ने पानी की ना पूछी रोटी की ना पूछी अब मर गए तो इतनी भारी तेरमी करी सो गले में लड़ुआ मारे मारे फिरे साक्षात मन मूर्ति छोड़ के बने ने सासर से भी और ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे नकटी देवी। काऊ के घर में कन्हैया की पूजा हुई रही, काऊ के घर में देवी दुर्गा की पूजा हुई रही, काऊ के घर में भोले बाबा की पूजा हुई रही और काऊ के घर में कछना बिना मतलब में भूत रही पूजे जा रही। और हमारी माताएं जो है इनको और कुछ असल तत्व का ज्ञान नहीं। असल
भगवान कन्हैया ने देखा कि हर घर गाय के गोबर से लिपा हुआ है, दरवाजे दरवाजे पर चौक पुरे हुए हैं, गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। तो आज मैया यशोदा के नजदीक जब गए हैं तो मैया यशोदा से पूछा है भगवान ने, अरे मैया आज कौन सा त्योहार है जो सब गोपियां घरों में मीठे मीठे पकवानों को बना रही है, सब गोपियां बड़ी प्रसन्न है। अब मैया यशोदा तो नहीं बोल पाई है कि यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद अरे तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र, कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है आज के दिन हम सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की प्रार्थना गाते हैं, हम सब लोग साथ भरे गानों से उनको रिझाते हैं। बोले बाबा ऐसा क्यों करते हैं? बोले ऐसा इसलिए करते हैं कि जब इंद्र की पूजा करते हैं ना तो इंद्र बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो मेघों को आज्ञा देते हैं, मेघ अपने यहाँ पर जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वर्षा होती है खेतों में हरी भरी घास उत्पन्न होती है, जहाँ गाय बछड़े चरते हैं वो गाय हमें दूध देती है, और लाला कि मेघों समझाने लगे हैं।
कहा है लाला। इसीलिए हम के फन पे नाचो कन्हैया लेके बीन फन पे नाचो संवरिया लेके बीन। अरे नागनिया लहरा ऐसी पंछी बजाई गई नदन के लाल। ऐसी मुरली बजाई गई नदन के लाल। अरे कोई हो सनरा मोटे मोटे नैन जाकी तिरछी नजरिया मोटे मोटे नैन। अरे कोई नाचत लला आई। हो फन पे नाचो कन्हैया लेके बीन। फन पे नाचो संवरिया लेके बीन। अरे नागनिया लहरा आज धर भगवान जब ऊपर आए हैं बड़े प्रसन्न हैं। ग्वाल वालों ने देखा बहुत प्रसन्न है। अब महाराज गेंद दामा की दामा को दिए। 2 छपरिया कमल के पुष्प कंस के दरबार में पहुंचा दिए हैं। अब महाराज जब कंस के दरबार में उन्होंने पुष्पों को पहुंचा दिया, अब कंस की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अब तो पुष्प भी समय से दरबार में हाजिर हो गई है। अब क्या करना चाहिए? कंस की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आइए सभी लोग तालियों के साथ में एक भगवान का भजन बोलेंगे और उसके बाद आगे भगवान की कथा को श्रवण करेंगे।